सो क्लास 11th आज के इस वीडियो में आपको मैं सभी लेसन्स के हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स के मैंने कुछ आंसर्स शॉर्ट आंसर्स तैयार किए हैं। तो इस वीडियो को आप यदि सुन लेंगे, याद कर लेंगे तो आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकती है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर जॉइन म्यूज़िक क्लास। जब ऑथर ने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करी तो जो ग्रैंड मदर थी वो सैड क्यों हो गई। सैड मतलब होता है दुखी। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वाई वॉज द ग्रैंड मदर अपसेट व्हेन ही जॉइंड इंग्लिश स्कूल। ग्रैंड मदर अपसेट क्यों हुई जब उसने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन किया। ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, बिकॉज शी वॉन्ट हिम टू टॉट स्क्रिप्चर्स नॉट म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ मेंट फॉर बेगर्स। क्योंकि वो ये चाहती थी, उसकी ग्रैंड माँ ये चाहती थी कि उसको शास्त्र पढ़ाए जाएं। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है कि ज्ञान कराना। तो वो उनको धर्म का और इन सब का ज्ञान कराना चाहती थी, और म्यूज़िक का नहीं, क्योंकि वो समझती थी म्यूज़िक इज़ मेंट फॉर बेगर्स। बेगर मतलब भिखारी। तो म्यूज़िक मतलब संगीत, जो गीत संगीत की शिक्षा है ना, वो केवल भिखारियों के लिए ही होती है। तो वो चाहती थी कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़े, इसलिए वो सैड थी। वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन ऑथर रिटर्न आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद जब ऑथर रिटर्न मतलब वापस आया पढ़ने के बाद, तो ग्रैंड मदर ने क्या किया। तो बिल्कुल शॉर्ट आंसर लिखा है, ग्रैंड मदर सेलिब्रेटेड बाय सिंगिंग एंड बीटिंग द ड्रम। सिंगिंग मतलब गीत गाना, और बीटिंग ड्रम मतलब कि ढोल बजाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन द लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। उनकी जो दोस्ती थी दोनों की, दादी और पोते की, वो कब स्नैप्ड हुई, मतलब कब वो उसमें दरार आई। इट वॉज स्नैप्ड व्हेन ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी। और ये कब स्नैप हुई, जब ऑथर जो था वो कहाँ चला गया था, यूनिवर्सिटी चला गया था। बहुत ही छोटे आंसर्स मैंने लिखे हैं, ये तो आपको याद, इतना तो आपको याद करना ही होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट ग्रैंड मदर फीड टू डॉग्स। ग्रैंड मदर डॉग्स को क्या देती थी। तो ग्रैंड मदर यूज टू फीड देम स्टेल चपातीज। स्टेल का मतलब होता है बासी, बासी चपाती उनको देती थी। डिस्क्राइब द स्पैरोज, डिस्क्राइब हाउ द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो। वो जो स्पैरो मतलब चिड़िया, जो चिड़िया थी उन्होंने किस प्रकार से अपना दुख, सॉरो मतलब होता है दुख, किस तरह से अपना दुख व्यक्त किया। द स्पैरोज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। स्कैटर्ड मतलब बिखर जाना, फ्लोर यानी ज़मीन, ज़मीन पर वो सब इधर उधर बैठ गई। एंड डिड नॉट ईट ब्रेड, और वहाँ उनके सामने जो ब्रेड डाली गई थी वो नहीं खा रही थी। विच द ग्रैंड मदर वॉज, व्हेन द ग्रैंड मदर वॉज कैरिड ऑफ द स्पैरोज फ्लू अवे साइलेंटली। और वहाँ जो ब्रेड पड़ी थी वो भी उन्होंने नहीं खाई, वो वहाँ बैठी रहीं। और जब ग्रैंड मदर को ले जाया गया वहाँ से, तब जो स्पैरो थी, जो चिड़िया थी, वो फ्लू अवे साइलेंटली मतलब चुपचाप वहाँ से उड़ गई। तो इस तरह से उन चिड़ियों ने भी अपना दुख व्यक्त किया ग्रैंड माँ के मृत्यु पर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर। अब ऑथर के ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करना है, 3 ही लाइन में किया है, इसको ज़रूर याद करिए। पहला, शी वॉज वेरी रिलीजियस लेडी, वो बहुत ही धार्मिक महिला थी। शी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, वह रोज़ मंदिर जाती थी। एंड शी फीड बर्ड्स एंड डॉग्स, और वो बर्ड्स को और डॉग्स को फीड करती थी। फीड मतलब उनको खाना देती थी। नेक्स्ट, विच आइलैंड डिड दे फाइंड नियर बाय यूजिंग देयर चार्ट्स। अच्छा, ये जब हमारा सेकेंड लेसन का क्वेश्चन है, कौन सा आइलैंड उन्होंने, द्वीप उन्होंने फाइंड किया था। तो दे फाउंड आइल एम्स्टर्डम, AILE, आइल एम्स्टर्डम, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। जो फ्रांस जो कंट्री है वहाँ का एक साइंटिफिक बेस था, वो उनको मिला था वहाँ पर जब वो मुसीबत में फंस गए थे तब। चलिए नेक्स्ट, हु वर द 2 men that accompanied द जर्नी। जो उनकी जो जर्नी थी, जो यात्रा थी, उसमें 2 लोग कौन कौन से साथ में थे, उनके नाम लिखना है। तो लैरी वर्जिल एंड हर्ब सिजलर। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे एनकाउंटर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ वॉयज। उनकी जर्नी के प्रथम पड़ाव में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और एनकाउंटर मतलब किन किन प्रॉब्लम्स का उन्होंने सामना किया। तो पहली, टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर। पहली जो प्रॉब्लम आई थी वो थी कि उन्होंने अपनी शिप को, अपने जहाज़ को रफ वेदर मतलब बहुत ही ख़राब जो मौसम हो गया था उससे प्रोटेक्ट की थी। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित की थी। और सेकंड, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर एंड स्ट्रॉन्ग गेट्स। और उन्होंने जो फ्लूडिंग ऑफ वाटर मतलब कि पानी जो है वो शिप में आने लगा था, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। ये 2 काम उन्होंने किए थे। नाउ
नेक्स्ट, व्हेन वाज टट्स बॉडी टेकन बैक इन हिज टूम आफ्टर सीटी स्कैन? सीटी स्कैन के बाद टट की जो बॉडी थी वो बैक टूम में, मतलब वो जो उनका वो बना रहता है मकबरा टाइप, उसमें वापस कब लेकर गए? तो टट्स बॉडी वॉज टेकन बैक इन हिज टूम 3 hours आफ्टर द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के 3 घंटे बाद उनकी बॉडी को वहाँ पर टूम में लेकर के गए थे। व्हेन वाज द ममी एग्जामिन्ड इन When was the mummy examined in X-ray by the anatomy professor? एनाटॉमी का जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक्सरे के थ्रू उस जो मम्मी को कब एग्जामिन किया था, इसमें आपसे डेट पूछी गई है। तो इन 1968, इसको याद रखिएगा, इन 1968 द मम्मी वॉज एग्जामिन्ड इन द एक्सरे। मम्मी जो है वो डेड बॉडी को बोलते हैं इजिप्ट में, तो वो डेड बॉडी को मम्मी बोला है यहाँ पर। नेक्स्ट है, what were the 4 principal biological systems? 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम कौन कौन से हैं? देखिए, 2 तो F से शुरू होते हैं, फॉरेस्ट्स, फिशरीज, और 2 के लास्ट में लैंड्स आता है, जैसे ग्रास लैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन लुसाका ज़ाम्बिया सिग्निफाई? मैंने पढ़ाया था आपको कि बहुत बड़ा एक जो पार्क है लुसाका ज़ाम्बिया में, उसमें एक बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है और वहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो उसमें किसको सिग्निफाई किया गया है? तो इट सिग्निफाइज दैट ह्यूमन बींग्स आर द डेंजरस एनिमल। वो ये बताता है, जब हम उसके सामने जाते हैं तो उस कांच में हम अपने आप को देखते हैं, इसका मतलब कि हम ही वो हैं जो इस प्लैनेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इट सिग्निफाइज दैट ह्यूमन बींग्स आर द डेंजरस एनिमल्स। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉपुलराइज्ड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा विकास जो वर्तमान में तो हमारे लिए हेल्पफुल है ही, लेकिन हमारे भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, उनके लिए भी पूरी प्राकृतिक जो संपदाएं हैं वो बची रहें, उसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि हमने अभी तो खूब डेवलपमेंट कर लिया और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वो कब आई थी, कब पॉपुलराइज्ड हुई थी? तो हमको डेट लिखना है यहाँ पर, इन 1987। अब किसके द्वारा हुई थी? बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड कमीशन थी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, उसने 1987 में इस कंसेप्ट को लेकर आए थे। नाउ नेक्स्ट वन, हु वाज प्रोफेसर गायतोंडे? प्रोफेसर गायतोंडे वाज अ हिस्टोरियन हु हैड पब्लिश्ड 5 बुक्स। इन्होंने 5 बुक्स अपनी पब्लिश की थी और ये हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर गायतोंडे की स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगी। प्रोफेसर गायतोंडे वॉज अ हिस्टोरियन, वो एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड गंगाधर पंत गो आफ्टर लिविंग लाइब्रेरी? लाइब्रेरी छोड़ने के बाद गंगाधर पंत कहाँ गए? तो वो आज़ाद मैदान में गए। नेक्स्ट, व्हाट डज कोरा मीन? कोरा का मतलब क्या होता है? कोरा इज ए पिलग्रिमेज, मतलब एक तीर्थ स्थान है, विच इज़ टेकन बाय पीपल बाय टेकिंग अ राउंड ऑफ माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश, पिलग्रिमेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको इसमें लिखना चाहिए अपने आंसर में। सो कोरा इज़ ए पिलग्रिमेज, एक तीर्थ स्थान है, विच इज़ टेकन बाय पीपल, जो कि लोगों द्वारा ये किया जाता है, बाय taking a round of Mount Kailash. What is the importance of Lake Mansarovar? Lake Mansarovar is the source of great Indian rivers, the Indus, the Ganges and the Satluj and the Brahmaputra. इन 4 नदियों का संगम है और उद्गम स्थान भी है मानसरोवर। What is the color of laburnum tree in September? Yellow. इसमें बस येलो लिख करके, येलो, द कलर ऑफ द laburnum tree in September is yellow, ऐसा लिखना है आपको। What was compared with goldfinch movement? गोल्डफिंच का, जो गोल्डफिंच बर्ड थी, उसका मूवमेंट किससे कंपेयर किया है? गोल्डफिंच वॉज कंपेयर्ड विथ लिजार्ड, लिजार्ड से कंपेयर किया है। व्हाट विल हैपन इफ इट डज नॉट रेन? क्या होगा जब रेन नहीं होगी? इफ इट डजंट रेन देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, देयर विल बी ड्रॉट्स एवरीवेयर। ड्रॉट्स मतलब सूखा। अगर रेन नहीं हुई तो कोई लाइफ नहीं होगी अर्थ पे, कोई जीवन नहीं होगा और सूखा पड़ जाएगा सब जगह पर। वॉट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल? अर्थ को सुंदर कौन बनाता है? रेन। अर्थ की जगह पर, वॉट की जगह पर आपको लिखना है द रेन मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। वॉट इंजरीज डिड द फादर सफ़र? फादर को क्या क्या इंजरीज लग गई थी? तो ही सफ़र्ड हेड इंजरी, लेफ्ट लेग
बिलो नी क्रश्ड, ठीक है ना, घुटने के नीचे जो वो क्रश हो गया था बिल्कुल। और कॉलर बोन्स इंजर्ड, जो उनकी गर्दन के पास जो नसें थी, बोन्स थी, हड्डियां थी, वो भी इंजर्ड हो गई थी। हु वॉज ट्यूटन खामन, मतलब ट्यूटन खामन कौन थे? ही वॉज द बॉय किंग ऑफ इजिप्ट फ्रॉम ए वेरी पावरफुल डायनेस्टी, एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी के, पावरफुल मतलब जिनका कि बहुत ही प्रभाव होता है, उस डायनेस्टी के वो किंग थे। हु इज़ ओसिरिस? ओसिरिस इज़ गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ठीक है ना, मतलब लाइफ यानी जीवन के बाद का जो गॉड होते हैं, और ओसिरिस कहते हैं उनको। चलिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी मैंने इतने ही क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्कस किए हैं, समझाए हैं। इन्हें बार बार सुनिए, समझिए, और आपका कल का पेपर अच्छा हो, उसके लिए ऑल द बेस्ट। हो सका तो मैं और भी मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, उनका वीडियो मैं आपको रात में भी बना के डाल सकती हूँ। सो ऑल द बेस्ट।